वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एकेडमिक रिसर्च पोस्टडॉक करने के बाद मैं इंडस्ट्री में मूव किया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं 2 साल ऑलमोस्ट स्पेंड कर चुका कंपनी में, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, आई विल शेयर इन द डिटेल। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। मैं इंडिया से पीएचडी करने के बाद जॉन हॉपकिंस में पोस्टडॉक करने के लिए आया और मेरा प्लान था कि मैं पोस्टडॉक के बाद इंडिया चला जाऊंगा। तो काफ़ी 3-4 साल ऐसे निकल गए। 3-4 साल बाद वीज़ा और बहुत सारी चीज़ों में स्टक कर गए। सो ओवरऑल आई वाज नॉट एंजॉयिंग द पोस्टडॉक एंड देयर वाज मल्टीपल रीजन। मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर किया है कि मैं क्यों एकेडमिक रिसर्च से पोस्टडॉक से मैं मूव किया इंडस्ट्री में। सो उसको आप इससे पहले अगर नहीं देखें हैं तो उसे देखना चाहिए। और ये वीडियो उसी पे फोकस होकर बनाएगी कि जिस जिस रीजन की वजह से मैंने छोड़ा था, क्या वो सारा रीजन यहाँ पे है, मिल रहा है इंडस्ट्री में या नहीं मिल रहा है। एंड आई विल शेयर मोर वीडियो ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगी बिकॉज आई एम शेयरिंग माई होल एक्सपीरियंस। सो बट बने रहिए, आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मास्टर किए हुए हैं इंडस्ट्री में हैं या जाने वाले हैं, तो ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट जो डिफरेंस और मेजर डिफरेंस रहता है, जैसे आप एकेडमिया से इंडस्ट्री में आते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आपको मिलता है। जैसे इंडिया से यूएस आ रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कल्चरल डिफरेंसेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। और वो तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं जब तक खुद आप इंडस्ट्री में ना जाए। अप्रोच जो है इंडस्ट्री का वो टोटली अलग रहता है। जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर आपको काम दे देंगे, आपको करना है, आप क्या फेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, डजेंट मैटर, आपको यू हैव टू कंप्लीट द वर्क। इंडस्ट्री में थोड़ा अप्रोच अलग रहता है। आपको हैप्पी रखना चाहते हैं क्योंकि उनका बिलीव होता है कि जितना आप हैप्पी रहेंगे उतना ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्क आप काम करोगे। आपकी ग्रोथ का केयर करते हैं क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ होगी, आप हैप्पी रहोगे, तो यू विल स्टे इन द कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड यू विल डू द वर्क मोर इफेक्टिवली। सो जबकि इंडस्ट्री एकेडमिया में प्रोफेसर इज़ द बॉस, जो भी अब बोल दिया, पोस्ट डॉक जूनियर फैकल्टी जो भी हैं उनको ये करना है। कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे प्रोफेसर या आपका सीनियर जो डायरेक्टर है, प्रोग्राम डायरेक्टर है या फिर डिपार्टमेंट है, ही इज़ काइंड ऑफ लाइक बिग बॉस। उससे पंगा लेके आप कहीं नहीं जा सकते हैं। जबकि कंपनी में आप अपने मैनेजर से भी पंगा लेके आप कंपनी में रह सकते हैं अगर आप अच्छा परफार्मर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक और कल्चरल डिफरेंसेस में, जैसे वहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोफेसर है, हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें लिमिटेड एक्सेस किसी को देना है, कोलाब्रेशन भी है तो उसका नाम कहाँ पे रखना है। मोर लाइक प्रोफेसर फोकस्ड रहता है। यहाँ पे कुछ भी है वो टीम फोकस्ड रहता है। जो प्रोजेक्ट कोई लीड कर रहा है बट वो 100% ओनरशिप उसकी नहीं लेता है। तो यहाँ पे टीम फोकस्ड है। यहाँ पे कोई ये नहीं बोलता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया, नहीं, हमारी टीम ने किया, एज ए टीम हम लोगों ने किया। सो ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस। लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी। ओके, सो जो एक मेजर रीज़न होता है हम लोग मूव करते हैं एकेडमिया से इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल नीड, कि हमारी फाइनेंशियल नीड बढ़ती जाती है फैमिली में और पोस्टडॉक में सैलरी नहीं बढ़ती है एंड वी गेट लाइक फ्रस्ट्रेटेड डेफिनेटली, क्योंकि कास्ट ऑफ लिविंग ईच एंड एवरीथिंग। क्या एकेडमिक में कितना पैसा मिलता है, तो डेफिनेटली कहीं भी अगर पीएचडी के बाद इमीडिएट ज्वाइन करते हैं तो कहीं भी आपका सैलरी 100 से 150 के बीच में मिलता है। स्टैंडर्ड कंपनी इतना देती है, 100 से 150 के बीच में। अगर आप बहुत क्या बोलते हैं, बहुत महंगी जगह जा रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को एंड ऑल दोज थिंग, ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे ज़्यादा और भी ज़्यादा देते हैं कास्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। बट इस मान के चलिए कि एटलीस्ट यू विल गेट डबल सैलरी देन पोस्टडॉक। बट क्या सारी कंपनी देती हैं? बहुत सारी कंपनी इसका मिसयूज भी करती हैं। जब आप ट्रांजिशन करते हो तो उनको पता होता है, उनको भी, कि ये वीज़ा वाला पर्सन है, इमिग्रेंट्स है या पोस्टडॉक कर लिया है, यहाँ पे अब रहना नहीं चाह रहा है, इसकी ज़रूरत है मूव करने के लिए, तो वो भी आपको ट्राई करते हैं कि बहुत कम पैसे में रखें। मतलब एक एक लोग हमको मतलब ऑफ़र कर रहे थे 70,000 65,000 ऐसे। तो मैं क्या पोस्टडॉक से आ रहा हूँ फिर ये सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं। तो बट वो कंपनी के कल्चर जब आप बात करोगे एचआर वगैरह से ना, तो इमीडिएट पता चल जाता है। उसमें दो चीज़ होता है, कई बार कंपनी अच्छा पैसा देती है बट उसके जो एक्सटर्नल रिक्रूटर होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब, आप एम्प्लाई के कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लाई नहीं रहोगे बट वो
काम करोगे कंपनी का, बट सैलरी कोई और आपको देगा। तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर रहेगा ना, वो आपको बहुत कम पैसा देता है। तो सपोज जो कंपनी से 150 के सैलरी ले रहा है आपके लिए, तो आपको 75,000 में ही रख लेगा, 75,000 पर ईयर अपने पास रख लेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर इस तरह का काम करते हैं। तो वैसे लोग आपको ट्राई करते हैं कि कम से कम सैलरी दें, बट ये मान के चलिए कि ठीक ठाक सैलरी रहती है पोस्टडॉक के कंपेरिजन में। बट इमीडिएट को नहीं देखना है कि हम जो पोस्टडॉक करके आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो हमें इमीडिएट जो सैलरी मिले उसको देख के मत चलिए। आप पहले इंडस्ट्री में घुसिए किसी भी सैलरी पे, एंड फर्स्ट गेन द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, एंड देन आप 2 साल बाद जॉब चेंज कर दीजिए। यू कैन मेक ए बिग जंप। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में एक्सपर्ट हैं, आपको पहले ही ठीक ठाक सैलरी मिल देते हैं। क्योंकि अगर आपका पोस्टडॉक पीएचडी का वर्क बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री रिलेटेड है, उसी एरिया में इंडस्ट्री काम कर रही है, आपको तुरंत ही वो हायर पोजीशन पे लेते हैं और ज़्यादा सैलरी के साथ लेते हैं। एक एक लोगों को मैं देखा हूँ 150 170 में ट्रांजिशन किए हैं डायरेक्टली फ्रॉम एकेडमिया टू इंडस्ट्री। सो वेरिएशन बहुत है, बट डेफिनेटली सैलरी अच्छी रहती है। एंड वो बाद का देखते हैं कि जब एक्सपीरियंस हो जाएगा 2-3 साल, देन इसके बाद हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और यहाँ पे सैलरी की ग्रोथ तेज होगी कंपेयर टू पोस्टडॉक। चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की एंड पब्लिकेशन की। जो मोस्ट पीएचडी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे हम यहाँ पे अपना काम पब्लिश कर रहे हैं, अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं, कंपनी में अपना कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्ट यहाँ पे अपना लीड कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, या फिर प्रोजेक्ट हमारा नहीं रहता है। ऐसा ट्रू नहीं है। और इसका मेन और जो हम लोग सोचते हैं 100% ट्रू नहीं है, बट काफ़ी कहेंगे कि ट्रू भी है। इंडस्ट्री हमेशा एप्लीकेशन एंड गोल ओरिएंटेड रहती है, वो पब्लिकेशन ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको लगता है कि पब्लिकेशन पे हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, वो अच्छा नहीं है। सेकेंड चीज़, उनको ये लगता है कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए, जो कोई दूसरा चुरा ले। तो ये 2 मेन रीज़न रहता है, इस वजह से हमेशा वो उस चीज़ पे पब्लिकेशन पे फोकस नहीं करते हैं। बट अगर कोई भी अच्छी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, ड्रग डिस्कवरी में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो, तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड में हो ना, तो यू लीड ए प्रोजेक्ट बेसिकली। अब सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ही सब पे हो, तो प्रॉपर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उसके साथ साथ 1-2 लोग मिलते हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, एंड आप पूरा रिपोर्ट बनाते हो। तो जो हम लोग पब्लिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट बनती है 20-20 पेज की, और डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो काम किस लेवल का है उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार होती है। जैसे मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ, जो रिपोर्ट सबमिट होती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, जब एप्लीकेशन जाता है एफडीए के पास, उसके लिए वो 30-40 पेज की रिपोर्ट होती है, पब्लिकेशन की तरह ही होता है। बट हम लोग पब्लिश नहीं करते, हमारे नाम पे कुछ नहीं होता है। तो हम लोग को लगता है यार हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा ओन नहीं है। बट मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन किया है, उस पब्लिकेशन से मुझे क्या मिला? मुझे लगता है कि वो जो मेरे अंदर ये ब्रेन में था कि मेरा काम है, मेरा पब्लिकेशन है, मेरा नाम होगा इस पब्लिकेशन में, जस्ट मुझे अब रियलाइज होता है कि वो सब बुलशिट है, कंप्लीटली बुलशिट है। एकेडमिक में हो, एकेडमिक में उसको करेंसी की तरह काउंट होता है, उसी से आपका नेम, फेम, प्रमोशन, हर एक चीज़ जुड़ा होता है, दैट्स गुड। बट अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, तो ये मत सोचो। अगर आपको एकेडमिक में रहना है, उसकी वैल्यू है, इंडस्ट्री में उतनी नहीं है वैल्यू, बट उतनी नहीं है। यहाँ पे मोर आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, प्रोजेक्ट टाइम से क्यों डिलीवर हो रहा है, नहीं सॉल्व कैसे कर रहे हो, कैसे टीम लीड कर रहे हो, टाइम इफ़ेक्टिवली सारी चीज़ यूज कर रहे हो, ये सब पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द जो बड़ी कंपनी है वो काफ़ी अलाउ करती हैं पब्लिश करना, छोटी कंपनी भी बहुत सारे अलाउ करती हैं, बट वो ये नहीं चाहती हैं कि आप मेन काम से अपना फोकस हटा के पब्लिकेशन पे फोकस डाल दो। बट काफ़ी कंपनी अलाउ करती हैं, बट आई कैन से कि पब्लिकेशन सोच के आओ कोई इंडस्ट्री में कि वहाँ भी पब्लिश कर लेंगे, सोच के नहीं आना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, उस डिपार्टमेंट का देख सकते हो कि पब्लिश करते हैं या नहीं करते हैं। अब एक बात करते हैं पर्सनल फ्रीडम और कितना रहती है। जो हम लोग बोलते हैं कि एकेडेमिया में हमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लीव है, अपना बॉस है,
वो अपना बॉस तभी बनते हो जब आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल तक जाते हो, तब कहेंगे कि यू आर ओन बॉस। उसके अगर नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे हो, हाँ आपके पास 3-4 बड़ी बड़ी ग्रांट है, तो कहेंगे कि हाँ वहाँ तक हो। बट आप कोई भी जूनियर फैकल्टी, पोस्ट डॉक या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके पास ग्रांट की प्रॉब्लम है अभी, ओन बॉस तो भूल जाओ, ओन स्लेव हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी फैकल्टी जूनियर लेवल पे हमेशा वो 12 घंटे काम करता है, ये मान के चलिए। वो वीकेंड में भी आके काम करता है। एंड पोस्ट डॉक और इंस्ट्रक्टर लेवल पे और रिसर्च एसोसिएट लेवल पे तो कोई फ्रीडम नहीं है, आप स्लेब हो। क्योंकि आप 10-12 घंटा काम कर रहे हो, ऊपर से सैटरडे संडे को भी आप काम कर रहे हो। अब कभी तो अपने ना एनिवर्सरी पे टाइम से पहुंच पा रहे हो, ना बच्चे के बर्थडे पे, जब देखो तब सैटरडे को वहीं पड़े हैं। बच्चे अमेरिका आ गए हैं कि अमेरिका में रहते हैं, इंडिया और जो जहाँ से भी आपको लगता है हम आए होते हैं अमेरिका में रहते हैं। बच्चे साल साल भर कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, नहीं इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ। क्यों? क्योंकि उनके फादर मदर पोस्ट डॉक करें, पोस्ट डॉक करें, पोस्ट डॉक करें, बिजी हैं। क्या करें, अब ये छप जाएगा तो जाएंगे, ये पेपर छाप लेगा तो जाएंगे। तो आप ना ओन स्लेव हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ्रीडम है, कहने को फ्रीडम है बट है नहीं। यहाँ पे 5 बजे ईमेल बंद तो ईमेल बंद। अभी कंपनी ने हमारे यहाँ पॉलिसी चेंज किया है, तो हमने चूज किया है कि मैं अपने फ़ोन पे कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करूँगा जो कंपनी का है। कंपनी मुझे बोल नहीं सकती है। तो मैं कंपनी से बाहर आया, मुझे कोई ईमेल कोई मैसेज नहीं आएगा। तो 5 बजे के बाद बंद तो बंद। हमारी जितनी छुट्टी है कि 3 हफ्ते की छुट्टी है, तो 3 हफ्ते की छुट्टी जब मर्जी लूँ, मुझे फ्रीडम है। हमारे सिक लीव है, पर्सनल लीव है, वो जब मर्जी है, 2 हफ्ते की है, वो जब चाहूँ तब ले लूँ। जितनी हॉलीडे है मार ले। वीकेंड में हमारे यहाँ कोई नहीं जाता है अनलेस अर्जेंट है। और कोई अर्जेंट काम आ गया, कंपनी हमें बुला रही है ज़बरदस्ती, उसके लिए हमें एडिशनल पैसा भी देती है हमारी कंपनी। जैसे मुझे एक पर्सनल फ्रीडम थी कि मेरा बॉस के साथ पोस्ट डॉक में रिलेशन अच्छा था, तो कंचन सुबह मॉर्निंग में जाती थी और 3 बजे तक आ जाती थी। मैं 11 बजे जाता था, रात को 8-9 बजे आता था। तो बच्चे मैनेज करने में हमारे लिए अच्छा था। बट ये सारी चीज़ें बहुत सारी कंपनी में भी आप कर सकते हो। अच्छी इस्टेब्लिश कंपनी में गए, सीनियर साइंटिस्ट प्रिंसिपल साइंटिस्ट हो, तो काफ़ी जगह आपको आजकल वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं। 1-2 दिन वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यू हैव टू डू द वर्क। बट जनरली कंपनी में ट्रेंड है कि आपको 9 to 5 में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसी टाइम पे ज़्यादातर मीटिंग्स रहती हैं। तो बट बहुत सारे लोग हैं कि हमारे यहाँ भी 7 बजे आते हैं, 3 बजे निकल जाते हैं। तो वो सब फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी में भी है। बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर एंड डिफाइन है। लेट्स टॉक अबाउट द कैरियर डेवलपमेंट एंड कैरियर ग्रोथ कैसा है इंडस्ट्री में। हर एक इंडस्ट्री में, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी एवरेज, जो भी अच्छी कंपनी है, अच्छा पॉलिसी है उनकी, और जो भी स्टैंडर्ड कंपनी है। तो स्टैंडर्ड कंपनी मीन्स यहाँ पे कोई भी कंपनी 50-100 स्ट्रेंथ की है या उसका वैल्यू 50-200 मिलियन है, दोज आर कंसिडर्ड वेरी गुड कंपनी। ठीक है, तो उसमें जो करियर ग्रोथ रहती है ना, बहुत स्ट्रक्चर्ड रहती है एंड डिफाइंड रहती है। एंड सबको बताया जाता है कि ये करियर पाथ है, आप ऐसे परफॉर्म करोगे तो दिस इज़ यू आर गोइंग टू अचीव। इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर, यू कैन आस्क योर मैनेजर टू प्रमोट यू फास्टर। अगर आप स्लो परफॉर्म कर रहे हो तो मैनेजर आपको बोलेगा कि ये है, इस लेवल पे जाने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आपको पूरा करना है। तो हम लोग का प्रॉपर है एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस क्वालिटी। जैसे आप साइंटिस्ट हो, तो आप मास्टर और इतने साल एक्सपीरियंस रहेगा तो साइंटिस्ट रहोगे, या पीएचडी इतने साल एक्सपीरियंस है, या पीएचडी हो तो साइंटिस्ट रहोगे। सीनियर साइंटिस्ट बनने के लिए ये इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए टू लीड द प्रोजेक्ट, टू मैनेज द पीपल एंड टू हैव लाइक इंटरप्रेन्योर थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग। सो वो आपको अपने परफॉर्मेंस में प्रूफ करना है, देन यू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। बट एकेडमिया में नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, और सब कुछ प्रोफेसर डिपेंडेंट है। यहाँ पे पूरा लैडर है, सेम लैडर पूरी कंपनी में फॉलो होगा। बट एकेडमिया में ऐसा नहीं, आपका बॉस आपको प्रमोट कर दिया, दूसरे का बॉस दूसरे को नहीं प्रमोट किया, किसी को सैलरी कुछ दे दिया, किसी को सैलरी कुछ दे दी। डेफिनेटली हर जगह आपको अपने करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, और अपना एफर्ट दिखाना पड़ता है। वो इंडस्ट्री में भी है, एकेडमिया में भी है। एकेडमिया में करियर डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, एकेडमिया में भी बहुत सारे रूल्स एंड वो है। जैसे आप पोस्ट डॉक आते हो तो आपको रिसर्च एसोसिएट फैकल्टी बना देते हैं, द फेक फैकल्टी पोजीशन। एंड दूसरी चीज़,
आप अच्छा कर रहे हो तो देन आपको इंस्ट्रक्टर बना के कुछ सीड फंडिंग देते हैं कि आप रिसर्च करके कुछ ग्रांट लाओ, अगर कुछ आगे देन असिस्टेंट प्रोफेसर जाते हो, एंड देन फ्रॉम देयर यू हैव टू गो अदर टेन्योर ट्रैक एंड ऑल दोज थिंग। ऐसा इंडस्ट्री में भी है आपका करियर डेवलपमेंट प्लान। सो एक तो जो बताया कि लैडर है आपको बताया जाएगा, उसको उसमें कुछ भी आपको लगता है कि नहीं यार इस पोजीशन को जाने के लिए मुझे ये चीज़ सीखना है, आप उसके लिए एफर्ट कर सकते हो, मैनेजर को बोल सकते हो अच्छा हमें ये कोर्स सीखना है, ये सीख लूँगा तो हमारे करियर के हिसाब से अच्छा रहेगा, बट वो कोर्स कंपनी के काम से रिलेटेड भी होना चाहिए, तो उसके लिए ट्यूशन फ़ी भी मिल सकती है। आप 10-15 दिन का कोई बाहर जाके कोई 2 वीक्स का कोर्स सीखना चाहते हो, लीडरशिप स्किल सीखना चाहते हो, मैनेजमेंट कोर्स सीखना चाहते हो, या कोई स्पेशल टेक्निक पे वर्कशॉप करते हो जिससे कंपनी का फ़ायदा हो सकता है या कंपनी के फ्यूचर में अप्लाई हो सकता है, यू विल गेट ऑल दोज फंडिंग। सो अच्छा करियर डेवलपमेंट प्लान भी रहता है, एंड कंपनी यहाँ पे फोर्स करती है मैनेजर्स को एंड एम्प्लॉइज़ को कि आप बात करो 1-to-1 और वीक एवरी 6 मंथ आपको करियर प्लान पे डिस्कस करना है कि क्या प्लान था, क्या डिसाइड किए थे, क्या अचीव करना है, क्या यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं। क्योंकि कंपनी को लगता है कि जो एम्प्लॉई का अगर ग्रोथ नहीं होगा तो सूनर और लेटर वो एम्प्लॉई हैप्पी नहीं रहेगा, एंड वो कंपनी के लिए अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं होगा कल्चर में और कंपनी का परफॉर्मेंस में, हर एक चीज़ में। तो एम्प्लॉई का ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से कंपनी कंपनी इन्फोर्स करती है। जबकि एकेडेमिया में ये सारी चीज़ें हैं तो भी प्रोफेसर एम्प्लॉय नहीं अप्लाई नहीं करते। जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ तो एक बोलते हैं पोस्ट डॉक का टर्म है कि पोस्ट डॉक का इस तरह मिसयूज बहुत ज़्यादा होने लगा, तो हर एक यूनिवर्सिटी और एनआईएस ने ऐसा बोला था कि पीआई एंड पोस्ट डॉक मिल के डिसाइड करेंगे कि उनका करियर डेवलपमेंट प्लान क्या है, और हर साल उस पर बात करेंगे और रिटन राइट करेंगे और वो सबमिट होगा यूनिवर्सिटी में। बट वो एज ए फॉर्मेलिटी हो गया, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो उस वेलफेयर और पोस्ट डॉक वेलफेयर सोसाइटी के जो हेड चेयरमैन होते हैं बड़े प्रोफेसर, वो तो एक नंबर के मतलब मिसयूजर होते हैं, मतलब लोगों को मिसयूज करते हैं। बट ऐसा ट्रू नहीं है, कंपनी में भी इस तरह की कल्चर आती है। अगर कोई कंपनी ज्वाइन कर लिए जहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है, इट्स रेडिकुलस। एकेडेमिया में अभी भी एब्यूजिव कल्चर है और इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहे कोई फिजिकल अब्यूज करता है, मेंटल अब्यूज करता है, या टॉक्सिक वर्क कल्चर, या चाहे ओवर टाइम करके, मल्टीपल वे है, बट स्टिल एब्यूजिव कल्चर है। आप एकेडेमिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को हैं कि जिनके प्रोफेसर गाली देते हैं, रियली गाली देते हैं, लड़के 4-4 5-5 साल से घर नहीं गए हैं, यहाँ यूएस की बात कर रहा हूँ, और दे डोंट केयर अबाउट आपकी लाइफ क्या चल रही है। बट इंडस्ट्री में आप 2 कंप्लेन लिख दो, दो कंप्लेन आ जाए किसी मैनेजर के अगेंस्ट, कोई एक कंप्लेन वैलिड कंप्लेन आ जाए, मैनेजर फायर हो जाएगा तुरंत ही। और एकेडेमिया में प्रोफेसर के खिलाफ इतने कंप्लेन चल जाते हैं, स्टिल प्रोफेसर रहता है, क्योंकि उसके पास फंडिंग है, यूनिवर्सिटी को फ़ायदा है उससे। तो वो एब्यूजिव कल्चर ना इंडस्ट्री में जल्दी टॉलरेट नहीं करते हैं, बट एकेडेमिया में टॉलरेट करते हैं। मैं इंडिया से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ यूएस इंडस्ट्री वर्सेस यूएस एकेडमिक रिसर्च कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं खुद 3-4 लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका प्रोफेसर इंडियन था, बहुत बड़ा, वो गाली देता था, यहाँ तक कि कॉलर पकड़ लेता था। वो पोस्टडॉक निकलने के बाद उसकी लैब से वो लोग प्रॉपर कंप्लेन किए, बट स्टिल उस प्रोफेसर को कुछ नहीं हुआ। सो कल्चर जो है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका मैनेजर है तो सब कुछ आपका मालिक है, आपका कोई डिवीज़न का हेड है तो सब कुछ आपका मालिक है, उसके हाथ में सब कुछ है। काफ़ी कंट्रोल रहता है, बट स्टिल उतना नहीं है जितना वहाँ पे डिपार्टमेंट हेड का, प्रोफेसर का रहता है। अब बात करते हैं लर्निंग पे। अगर आप कंपनी में आते हो तो आपकी लर्निंग क्या रहती है? मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम बोले थे कि मेरे पोस्ट डॉक में मेरी लर्निंग थी सम ऑफ द प्रोजेक्ट के साथ ही लिमिटेड थी। कोई नई टेक्नोलॉजी, नया रिसर्च वर्क और नई चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है आपको। 9-10 घंटे वो भी काम कीजिए करंट प्रोजेक्ट पे, फिर इसके बाद अलग से काम कीजिए नई चीज़ों के लिए, फंडिंग नहीं है, वो अनदर प्रॉब्लम है। कंपनी में अगर कोई भी चीज़ आप लर्न करना चाहते हो, अपने मैनेजर से बोलो, दे इनकरेज यू टू लर्न थिंग्स। कुछ भी लर्निंग के लिए आप बोलो, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करना चाहता है। आपके पास पेड कोर्सेज है, कोई ऑनलाइन सीखना हो उसको कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कंपनी, अगर अच्छी कंपनी में ज्वाइन किए हो तो दे प्रोवाइड ट्यूशन फी फॉर एनी रिलेटेड प्रोजेक्ट और कोर्स।
अगर मैं फार्मा में हूँ, एनालिटिकल में हूँ, तो एनालिटिकल रेगुलेटरी रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहता हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए फुल प्रोवाइड करते हैं। तो लर्निंग के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज रहता है, ट्यूशन फ़ी है, इन हाउस है, या कंपनी के अंदर ही कोई और चीज़ें हैं आपको सीखना है, दे इनकरेज अलॉट फॉर द लर्निंग। जैसे हमारी कंपनी में लंच एंड लर्न सेमिनार चलता है एवरी सेकेंड वीक, जिसमें फ्री फूड आप कोई ना कोई प्रेजेंट करेगा, कोई वर्क प्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने एनालिटिकल टेक्निक्स प्रेजेंट किया था, सो सब लोग उसे लर्न करते हैं, तो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द लर्निंग। जबकि मेरा एक्सपीरियंस एकेडमी में कैसा नहीं था। आप लर्न करते हो, अपने से जो करके लर्न करना है बिना पैसे से, जितनी टेक्निक आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने से वही है, बट बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा लर्न करने के लिए। और ऊपर से अगर जो आपके रिसर्च लैब में, अगर एकेडमिक में आपकी रिसर्च लैब में अगर कोई टेक्निक प्रेजेंट नहीं है, तो आप चाहो कि दूसरे लैब में जाके कोई चीज़ सीख लें, तो ऐसे लगता है कि आप दूसरे प्रोफेसर की किडनी मांग दिया हो। छूने नहीं देते हैं लोग इंस्ट्रूमेंट, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं एक एनालिटिकल में हूँ, प्रोसेस में कुछ जानना चाहता हूँ, किसी से पूछना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग में किसी से पूछना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ, दे इनकरेज। सडनली मेरा इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, मेरा एनालिटिकल छोड़ के मैं एकदम इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मैं आई नो दैट हाउ टू डू ऑल दोज थिंग, तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जैसे पोस्ट डॉक में आया तो हम क्या लर्न कर रहे थे, बेसिक साइंस, उसके अलावा और इधर उधर कुछ भी नहीं पता है। एक कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई जीन एक्सप्रेस किया, साइलेंस किया या ओवर एक्सप्रेस किया, देन उसका मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, बस उसी अराउंड, उससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है। हम यहाँ पे कंपनी में हैं, एनालिटिकल डिवीज़न में हैं, तो एनालिटिकल में क्या होता है, एनालिटिकल टेस्टिंग करते हो, क्वालिटी चेक करते हो, एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट करते हो, ये सब करते हो। बट उसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल ड्रग डिस्कवरी से कैसे आया है क्लिनिकल ट्रायल में, फिर वो उसके क्लिनिकल ट्रायल में जाने के लिए कितनी प्रोसेस होती है, फिर वो उस प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं, इवन टर्म्स भी हमें नहीं पता था। अगर कहें तो हम भी जॉन हॉपकिंस में कैंसर रिसर्च में और ड्रग डिस्कवरी ये सब में काम कर रहे थे, सब जानना चाहिए, बट वो 8 साल में मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला था जो यहाँ पे हमें 2 साल में मिला है, कि कैसे एक मॉलिक्यूल डिस्कवरी से निकला है, देन अर्ली क्लिनिकल ट्रायल में जाता है, अर्ली लाइक प्री क्लिनिकल ट्रायल में, एंड देन उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में जाता है। हर एक के लिए कैसे काम होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, एफडीए कैसे रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को, एफडीए का क्या रेगुलेशन है सिंथेसिस करने के लिए, एफडीए का क्या रेगुलेशन है एनालिटिकल के लिए, लाइक सो मच थिंग। अभी उसका हम कहेंगे कि 5 ही 10% हम सीखे हैं, बट 2 साल में ही मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे पास टू मच चीज़ें अवेलेबल हो गई है। अब ये हमारे ऊपर है कि कितना हम रिसोर्सेज अपना एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज़ों को यूज करने के लिए, सारे रिसोर्सेज की यूज करने के लिए। जबकि मैं पोस्ट डॉक के टाइम पे मैं मेटाबोलॉमिक्स और एनएमआर एमआरआई ये सब से काम किया था, तो मैं सोचा था कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री, प्रोटियोमिक्स भी करते हैं और मेटाबोलॉमिक्स भी करते हैं, बट उसके लिए एफर्ट करते रह गए, बोलते रह गए, बट एनीवे उसकी बात नहीं करना है। सो अगर कोई चीज़ आपकी प्रोफेसर को एकदम से आप जाके बोल के देखो कि ये चीज़ सीखना है, ये टेक्निक इम्प्लीमेंट करना है कम्प्लीटली न्यू, यू विल गेट अ लॉट ऑफ लाइक हर्डल। सो लेट्स टॉक अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन। लोग बोलते हैं हमेशा कि एकेडमिया में जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, एकेडमिया में बहुत लोग हैप्पी रहते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, ओन बॉस हो, सो मेनी थिंग, दैट्स ट्रू। बट अगर वो ट्रू एकेडमिया कल्चर रह गई है तब आप देख लो, पोस्टडॉक क्या है, जितने लोग पोस्टडॉक आते हैं ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, इंस्ट्रक्टर बनना चाहिए, देन स्लोली स्लोली गो फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन लेडर। बट कितने पोस्टडॉक बन पाते हैं? तो एकेडमिक कल्चर ना धीरे 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 ख़राब हो गया। पहले था एकेडमिक कल्चर, आप प्रोफेसर हो जाओ, एसोसिएट प्रोफेसर हो जाओ, आपके पास मल्टीपल ग्रांट है, यस वहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, बट कितने लोगों को है? तो अगर ओवरऑल जब डाटा देखोगे ना, तो डाटा चेंज हो गया है, जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इंडस्ट्री में हो गया है, एंड मेरा खुद एक्सपीरियंस है। और जॉब सेटिस्फेक्शन मल्टीपल रीजन है, क्यों? फाइनेंशियल, आप क्योंकि आप नीड अपनी पूरा करते हो, पोस्ट डॉक से सैलरी डबल हो जाती है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे कोई भी काम करते हो ना तो बहुत अप्रिसिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा, जबकि
वहाँ पे कितना भी बड़ा काम करो कोई अप्रिसिएशन नहीं है। अगर कुछ एक आध नेचर में पब्लिश हो गया तो कुछ अप्रिसिएशन होगा, नहीं तो वो भी जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है सारा अप्रिसिएशन उसको जाएगा, आपका कोई वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो फुल टीम अप्रिसिएट की जाती है, और यहाँ का कल्चर में ही है कि कीप अप्रिसिएटिंग इवन द पीपुल हु परफॉर्म एवरेज और बिलो एवरेज, उनको भी इनकरेज किया जाता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन हमारे लिए अच्छा रहा यहाँ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, कंपनी में आप जब जाते हो किसी भी कंपनी में तो यू शुड नो द लैडर, कि क्या लैडर है। अदरवाइज एक कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट मास्टर लेवल कराएगा, एक कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक जगह प्रिंसिपल साइंटिस्ट मास्टर लेवल का भी चला जाता है, एक जगह प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए पीएचडी प्लस 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी इस तरह है ना, वो अपना लैडर ऐसे कंफ्यूजिंग क्रिएट की हुई हैं कि आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। लगेगा कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट जा रहे हैं, बट दोज आर लाइक साइंटिस्ट एंड बिलो साइंटिस्ट लेवल की जॉब है। तो इंडस्ट्री में भी है, बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है इस्टेब्लिश है, दे हैव द वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान। जैसा भी प्लान है, तो आप जब जाते हो इंटरव्यू देते हो तो यू शुड नो कि इनका लैडर क्या है, किसके लिए क्या एक्सपीरियंस है, आप पोजीशन का नाम क्या है उसके बेसिस पे कभी मत जाओ। उसको पूछो कि सारी लैडर है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्लान है वो बताइए। तो ये 4 हायरिंग मैनेजर प्लान बताते हैं। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था, मैंने एसोसिएट साइंटिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। तो हमारे यहाँ एसोसिएट साइंटिस्ट पोजीशन बैचलर कोई भी आ जाएगा बिना एक्सपीरियंस का, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। इंटरव्यू में पूछा तो वो लोग बोले कि एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट ये रिक्वायरमेंट है, साइंटिस्ट एंड सीनियर साइंटिस्ट। तो मैंने उनको बोला था मुझे साइंटिस्ट एंड एबव दोगे तो आई विल कंसिडर इट, तो मुझे फिर सीनियर साइंटिस्ट दिया। कंपनी में एक चीज़ है, फास्ट पेस इन्वायरमेंट, बहुत ही फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट होता है। हम लोग एक अब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है कॉन्फ्रेंस के लिए तो 2 दिन लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट लिखने में, बहुत एक्सपीरियंस है तो 1 दिन लेते हैं। कई बार हम लोग लगते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने। यहाँ पे इस तरह का नहीं, आज काम किया आज रिपोर्ट बना दीजिए, कल काम किया कल की रिपोर्ट बना दीजिए। यहाँ पे परफेक्शन नहीं चाहिए, काम चाहिए ऑथेंटिक काम चाहिए, गुड रिजल्ट चाहिए, परफेक्शन नहीं चाहिए, ऑन टाइम चाहिए। अगर ऑन टाइम परफेक्शन दे देते हो दैट इज़ इवन बेटर, बट परफेक्शन के लिए आप डिले मत करो कोई चीज़। जबकि एकेडमिक में हम लोग एक पेपर में परफेक्ट फिगर डालने के लिए 4-4 दिन एक ही फिगर पे काम करते हैं। तो फास्ट पेस इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे चीज़ें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आपको डिलीवर करनी होती हैं। द अनदर थिंग इज़ लाइक टीम वर्क। यहाँ पे जैसे इन एकेडमिक में हम अकेले काम कर रहे हैं, आज प्रोजेक्ट प्लान किया, आज नहीं माने कल प्लान करूँगा, परसों ये करूँगा, नरसों ये करूँगा, अपने हिसाब से काम प्लान हो गया, अपने हिसाब से कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन में भी कुछ हुआ तो थोड़ा डिले हो जाएगा, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 3 टीम काम करती है, इंजीनियरिंग, प्रोसेस एंड एनालिटिकल, तीनों एक प्रोजेक्ट में है। तो प्रोसेस केमिस्ट्री रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मेथड एनालिटिकल से हमें इस टाइम तक चाहिए, उस टाइम तक एनालिटिकल को वो देना है। अब एनालिटिकल की टीम को क्या प्रॉब्लम है, दे हैव टू सॉल्व लाइक सून। अपने टीम के साथ आप नहीं सॉल्व कर रहे, इमीडिएटली किस थर्ड से पूछो, फोर्थ से पूछो। लगता है कि टाइम से नहीं आएगा तो आपको हेड्सअप देना होगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री टीम को। तो ये सारे लोग कोऑर्डिनेट करके करते हैं, और हम लोग के यहाँ 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भर के जो प्रोजेक्ट होते हैं कभी डिले नहीं होते हैं। हर हफ्ते जो प्लान है हर हफ्ते वो होता है, हर दूसरे हफ्ते क्लाइंट्स को रिपोर्ट देनी होती है, अपडेट करना होता है, तो वो होता है। तो बहुत ही लाइक टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है। वहाँ आज आपका प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा डिले भी हो गया तो चलेगा, इस साल का पब्लिकेशन दूसरे साल भी चलेगा। अच्छा ये रिजल्ट आ गया, अच्छा पब्लिकेशन, इसको तब तक नहीं पब्लिश करेंगे जब तक हमारा नई ग्रांट नहीं आ जाएगा। तो लॉट डिफरेंस, टीम वर्क ज़्यादा है यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, मेरे लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड और भी वीडियो मैं शेयर करूँगा, इंडस्ट्री वर्सेस एकेडेमिया, और कैसे मूव करना है, नेटवर्किंग, एवरीथिंग। एंड होप ऐसी वीडियो अच्छी लगे आपको, और क्या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।